आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत के लिए एक तरह की लाइफलाइन है। लेकिन आज ये एक ऐसे मोड़ पर है जहां इसका पूरा भविष्य ही दांव पर लगा है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो हुआ ये है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के लिए एक नई परिभाषा तय की है। अब से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे भूभाग को ही पहाड़ी माना जाएगा। और बस यही परिभाषा एक बहुत बड़े पर्यावरण विवाद की वजह बन गई है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस विशाल इकोसिस्टम का क्या होगा जो 100 मीटर की इस नई सीमा से नीचे आता है? क्या उसे अब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। अब इस परिभाषा का असर समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारे देश के एक प्राचीन गार्डियन की तरह हैं। आपको अंदाजा है ये कितनी पुरानी है? अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करीब 2000 मिलियन साल पुरानी, मतलब ये पृथ्वी की एक जीती जागती भूवैज्ञानिक विरासत है। और इसका फैलाव भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी फैली हुई है और ये 4 राज्यों के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। और एक गार्डियन की तरह इसके काम भी कई हैं। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, करोड़ों लोगों के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, ये अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। और तो और ये पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम को कंट्रोल करती है, जिससे वहां की खेती और लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो अब वापस आते हैं उस नई कानूनी परिभाषा पर। आखिर कैसे सिर्फ एक परिभाषा इतनी जरूरी इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है? इसका असर वाकई बहुत विनाशकारी हो सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक आकलन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। इस 100 मीटर वाले नियम की वजह से अरावली का 90% से भी ज्यादा हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये विशाल इलाका माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल सकता है। यहाँ दांव पर लगे 2 भविष्य बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है हरी भरी रुकावट, पानी की सुरक्षा और साफ हवा, और दूसरी तरफ है रेगिस्तान का फैलाव, पानी की भयानक कमी और धूल भरी आंधियां। चुनाव हमारे सामने है कि हमें कौन सा भविष्य चाहिए। वैसे अरावली को बचाने की ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये दशकों से चली आ रही एक कानूनी और पर्यावरणीय जंग है। 1990 के दशक में कुछ पाबंदियां लगीं, फिर 2009 में माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा और अब 2025 में ये नई परिभाषा आ गई। ये एक बहुत लंबी लड़ाई रही, लेकिन हर चुनौती के साथ एक उम्मीद भी होती है। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए एक बहुत बड़ी पहल शुरू की गई है, जो इसे फिर से ठीक करने का एक नया रास्ता दिखा रही है। अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में तो सुना ही होगा। उसी से प्रेरणा लेकर भारत ने अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव शुरू किया है। ये एक बहुत बड़े लेवल का रेस्टोरेशन प्रोग्राम है, जिसका मकसद अरावली को फिर से हरा भरा करना है। और इस पहल के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाना, 2027 तक 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स खराब हो चुकी जमीन को फिर से ठीक करना, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वहां के लोकल पेड़ पौधे लगाना और थार से आने वाली धूल भरी आंधियों के खिलाफ इस कुदरती दीवार को फिर से मजबूत करना। आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये एक विरासत है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके लिए लोगों में जागरूकता और मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ये बात इस पूरी बहस का निचोड़ है। किसी पहाड़ की असली ताकत उसकी ऊंचाई नहीं होती, बल्कि वो पूरा इकोसिस्टम होता है जिसे वो सपोर्ट करता है। और सिर्फ चोटी की ऊंचाई पर ध्यान देने वाली परिभाषा इस सबसे जरूरी बात को ही नजरअंदाज कर देती है। तो भारत के इस सबसे पुराने गार्डियन का भविष्य क्या होगा? ये पूरी तरह से हमारे आज के एक्शंस और हमारी पॉलिसीज पर निर्भर करेगा। ये एक चॉइस है जो हमें और हमारे पॉलिसी मेकर्स को करनी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक सीधा सा आह्वान है। ये जो #सेव अरावली है ना, ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।